तो ये हमारा जर्नी स्टार्ट होता है 6 AM इन द मॉर्निंग और हम जा रहे हैं सैन डिएगो। ये 3 नाइट्स का वेकेशन है। हमने 6 o'clock स्टार्ट किया था और हम फिर मिड बे पर रुके। वहाँ हमने थोड़ा गैस लेना था और उसके साथ साथ हमने अपने को भी रिफ्यूल करना था। तो हमने अपने घर से लाई हुई चाय और मेथी पापड़ी और सम अदर स्नैक्स के साथ अपनी चाय एंजॉय की। वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था और हम ये वेदर एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वेगस में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये देखो मेरी बेटी भी कार से बाहर निकलने के बाद कितना एंजॉय कर रही है। हम उसके बाद एक और जगह रुके थे क्योंकि मिस्टर एक को बहुत नींद आ रही थी, तो उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई और वो थोड़ी देर के लिए सो गए। एक छोटी सी नैप ली। मैंने सोचा मैं बाहर के थोड़े नज़ारे ले लेती हूँ। मैंने छोटा मोटा वीडियो बनाया और ये देखो हमारी कार कैसे फुली पैक्ड है। बच्चों के साथ होता है कि थोड़ा स्टफ़ हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तो वो सब कैरी करना पड़ता है। तो हमारी कार एकदम फुल थी। अब लग रहा है बड़ा कार लेना पड़ेगा। फिर हमने दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं बैक सीट पर आई, मेरा बेटा फ्रंट सीट पर आ गया था। और ये देखो मैंने एक टेमू से ऑर्डर किया है। ये बहुत मुझे अच्छा लगा स्टोरेज के लिए। इसके टॉयज़ उसमें ऊपर भरे होते हैं। थोड़ी देर के बाद ही अपनी कार सीट से खड़ी हो गई, बट मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रखा। मैंने इसको बिठा दिया अपना इसका सेफ्टी बेल्ट लगाकर। हर हम बीच पहुँचे। यहाँ पर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बीच बहुत सुंदर था, कोरोनाडो बीच था। थोड़ी देर तक ये अपना एंजॉय किया इन्होंने। इतना सैंड इधर उधर अपने ऊपर डाला। मैंने भी कुछ वीडियो बनाई ऑल्टरनेशन। ये देखिए कितना प्यारा एडिटिंग किया था, बट मैंने इसको कहीं पोस्ट नहीं किया। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रेस भी बहुत अच्छा था। और फिर हम पहुंचे अपने अकोमोडेशन जो हमने हयात वेकेशन क्लब में बुक किया था। यहाँ का व्यू इतना प्रिटी था कि हम थोड़ी देर तो यहीं खड़े होकर अपनी बातें करते रहे। फिर हमने प्लान बनाया कि हम पूल चलते हैं क्योंकि पूल एकदम सामने दिख रहा था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो सब लोगों का मूड बना कि पूल चलते हैं। उसके बाद ये सब लोग पूल गए। मैं भी अपनी बेटी को साथ लेकर पूल गई थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा पूल में एंजॉय नहीं किया क्योंकि मेरी बेटी पूल में नहीं जा रही थी। तो मैं उसके साथ बाहर ही पूल साइड बैठकर बातें कर रही थी उसके साथ और इन लोगों को देख के एंजॉय कर रही थी। मेरा बेटा है वो तो पूल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, उसको पूल बहुत पसंद है। तो इन्होंने देखो यहाँ पर थोड़ा स्विमिंग किया और अपना दिन अच्छे से स्पेंड किया। स्विमिंग करने के साथ साथ इन लोगों ने बहुत सारी गॉसिप भी की। मैं और मेरी बेटी यहाँ जकूज़ी के हॉट वाटर के मज़े ले रहे हैं। हम दोनों बैठे हुए इन लोगों को देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। सब लोगों को स्विमिंग करने के बाद सारे लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो बैक टू होटल चलते हैं और वहाँ कुछ खाते पीते हैं। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे वर लुकिंग सो क्यूट। दे वर स्टैंडिंग टुगेदर एंड वाचिंग ऑन अदर पीपल हु वर इन द जकूज़ी। सो look at them, how cute they are looking. I mean, what they were thinking I don't know, but they were looking so cute. Now we back to the accommodation, and these two people were cooking something. First of all they made tea for all of us and we enjoyed tea again with some snacks जिससे हमारी सारी थकान दूर हो गई। उसके बाद हम सब सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखो बच्चे दोनों सो रहे हैं, छोटे वाले और ये बड़े वाले दोनों बच्चे अपना सुबह सुबह स्क्रीन लेकर बैठ गए। फिर हमने लेगोलैंड के लिए मूव किया और हम लेगोलैंड पहुंच गए। ये हमारा एंट्री था लेगोलैंड का। लेगोलैंड में भी हमने होल डे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, बहुत एंजॉय किया। मेरे बेटे ने भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड की जो कि उसको असाइनमेंट मिला था उसके टीचर की तरफ से। ये लेगोलैंड का एंट्रेंस था। यहाँ पर हमने सबसे पहले कुछ पिक्चर्स क्लिक करी, कुछ वीडियो रिकॉर्ड करी और मेरी बेटी थोड़ा क्रैंकी हो रही थी क्योंकि वो सोना चाह रही थी और उसको प्रॉपर सोने का जगह नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। तो बिगनिंग मेरा थोड़ा सा ऐसे ही था क्योंकि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने एक जगह ढूंढी कि जहाँ मैं उसको सुला सकूं। मैंने उसको स्ट्रॉलर में डाला और थोड़ा इधर उधर घुमाया और वो फिर फाइनली सो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ राइड कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि वो सो गई थी तो मुझे मौका मिला था राइड करने का, वरना हम सोच रहे थे कि हम दोनों में से एक ही
जना जा सकता है राइड करने, क्योंकि इतने छोटे बच्चे अलाउड नहीं होते हैं और दोनों लोग जा नहीं सकते। तो इस राइड के लिए जब वो सो गई तो मैं चली गई। ये राइड बहुत ऐसा नहीं था, ये छोटे बच्चों के लिए राइड था, निंजा का राइड था। वेटिंग टाइम इसका 45 मिनट्स था, बट वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि गर्मी नहीं थी और लाइन में खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। 45 मिनट्स का वेटिंग था, बट स्टिल हम लोगों को जल्दी चांस मिल गया अंदर जाने का और हम लोग पहुंच गए राइड के लिए। राइड काफ़ी पसंद आई, बच्चों को काफ़ी पसंद आई क्योंकि उनके मतलब की थी। बड़ों के लिए इतना ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। और फिर उसके राइड के बाद ही हमें फिर से भूख लगी और हमने अपनी चाय दोबारा एंजॉय करी। सुबह हमने चाय अपने होटल में ली थी, लेकिन यहाँ पर भी हम लेकर आए थे और हमने वहाँ बैठकर अपने वही स्नैक्स जो कि हमने बाप से लिए थे, वहाँ इंडियन स्नैक्स बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ से स्नैक्स लिए थे तो वो अपनी चाय के साथ एंजॉय किए। और ये हमारा जो वेकेशन में छोटे बच्चों के साथ होता है वो ये होता है कि हमें सब कुछ छोड़कर इनको देखना होता है और ये लोग एंजॉय करें तो हमारा तो ऑटोमेटिकली एंजॉय हो जाता है। तो मेरी बेटी यहाँ खड़े हुए कुछ देख रही थी, कुछ एक्टिविटीज़ कर रही थी, क्योंकि उसने अभी चलना सीखा है तो थोड़ा कभी कभी वो डरती भी है, बट अच्छे से खड़े हो जाती है, वॉक करती है, एंजॉय करती है और रिस्पॉन्ड भी करती है चीज़ों को। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ये उसने छोटे छोटे मिनिएचर्स वहाँ देखे जो उन्होंने लेगोस से बनाए हुए थे। डिफरेंट सिटीज़ के मिनिएचर भी यहाँ पर बनाए हुए थे। वेगस का भी वहाँ था, बहुत सारे सिटीज़ यूएस के फेमस सिटीज़ का मिनिएचर्स यहाँ पर था। ये परेड हो रही थी और इसमें साउंड भी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद हमने और आसपास मिनीलैंड यूएसए ये देखा जो लेगोलैंड से बना हुआ था। फिर हमने सोचा कि हम बोटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे इंडिया में अक्षरधाम में है नौका विहार काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पर भी ऐसा छोटा सा रूट पर ये हमें बोट में बिठा कर ले जाते हैं और दिखाते हैं। उसको करने से पहले हमें भूख लगी तो हमने सोचा लंच कर लेते हैं और लंच के लिए यहाँ पर हमें अच्छे ऑप्शन मिल गए। वेजिटेरियन के लिए भी यहाँ पर टोफू करी था जो मैंने लिया, बाकी सब लोगों ने चिकन करी लिया और कुछ स्नैक्स लिए और हमने फिर अपना लंच एंजॉय किया। उसके बाद हम और एक्टिविटी के लिए गए जहाँ पर मेरे बेटे ने ये एक्टिविटी की, ड्राइविंग कार। उसने ये एक्टिविटी 2 बार करी क्योंकि उसको कार ड्राइव करने का बहुत ही शौक है। अक्सर वो हमसे पूछता है जब भी हम कार में होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उसने मुझसे भी कई बार पूछा है कि मम्मा आपको कैसा लगता है जब आप कार ड्राइव करते होगे, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता होगा। तो उसको बड़ा ही मन करता है कि कार ड्राइव करे और उसको देखो कार ड्राइव करते हुए मेरी बेटी कैसा एक्सप्रेशन दे रही है। और फिर उसके बाद हम लोग ये सबमरीन वाली राइड के लिए गए। यहाँ पर हम सब लोग एक साथ गए क्योंकि इसमें बच्चे भी जा सकते थे, छोटे वाले बच्चे। तो हम सारे के सारे मतलब 8 लोग थे इस ट्रिप में, तो हम सारे के सारे इस ट्रिप में एक साथ गए। सबमरीन वाला राइड जो है वो सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक बात तो हम सब लोग साथ थे, दूसरी बात इसमें जो छोटे बच्चे हैं ये इन्फेंट एंड टोडलर, इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर वहाँ खड़े हो गई, कंफर्टेबली खड़ी थी और वो फ़िश को देख रही थी इधर उधर आते जाते। बहुत डिफरेंट टाइप्स की फ़िश थी वहाँ पर, शार्क भी थी। तो ये उनको देखकर खुश हो रही थी, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी और काफ़ी एंजॉय कर रही थी फ़िश देखकर। इस राइड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, लाइक इफ़ यू सी एनी पर्ल, इफ़ यू सी ट्रेजर, इफ़ यू सी एनी पेंटिंग, जस्ट click on the screen that you see it and grab it and you will get some points। तो इसमें पॉइंट्स कलेक्ट करने वाला एक एक्टिविटी था। हाईएस्ट पॉइंट्स के साथ आपका फ़ोटो बाद में बाहर बोर्ड पर दिखता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी थी जिसको करने में बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे बेटा तो एकदम फ्रंट में बैठा था और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि सबमरीन वही चला रहा है, तो और उसके साथ साथ वो एक्टिविटी भी कर रहा था। तो उसने ये राइड काफ़ी एंजॉय करी और छोटे बच्चों ने भी, जो छोटे वाले दोनों बच्चे थे उन दोनों ने भी ये राइड बहुत एंजॉय करी। बहुत तरीके की इसमें फ़िश देखी, इनफैक्ट मुझे भी ये राइड बहुत पसंद आई।
क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी बच्चों के साथ, और बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और प्रॉपर फील आ रहा था कि आप एक एक्चुअल सबमरीन में बैठे हो और आप सी में देख रहे हो। ये देखो मेरी बेटी के एक्सप्रेशन, कितनी खुश है वो इस राइड में आने के बाद। इसके बाद हम बाहर निकले और सोच रहे थे कि अब क्या करें, कौन सा राइड जाए, बोट कर लें क्या। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी, लग रहा था कि परेड के लिए भी कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि परेड भी स्टार्ट होने वाली थी और लोग बोल रहे थे कि वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है तो बैठने की या खड़े होने की जगह नहीं मिलती। बट स्टिल हमने सोचा कि चलो बोटिंग कर लेते हैं उससे पहले। लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, परेड ही चलते हैं। ये परेड वाली जगह थी जहाँ परेड होने वाली थी, और मेरे हस्बैंड ऐसे वेव करते हुए आ रहे हैं सब लोग उनको देखकर हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, रिस्पॉन्स भी दे रहे थे। तो यहाँ पर ये अच्छा है कि अगर आप आप जेस्चर बहुत अच्छा होता है, लोग आपको रिस्पॉन्स देते हैं, खुश होते हैं अगर आप उनको हाय हेलो वेव करते हैं। तो हम लोग काफ़ी घूम रहे थे इधर उधर कि हमें कुछ अच्छा सा स्पॉट मिल जाए जहाँ खड़े होकर हम ये परेड देख पाए। लेकिन ये ऑलरेडी फुल था, लोग पहले से ही आकर यहाँ बैठ गए थे, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी बीच मैंने एक वीडियो भी बनाया, स्लो मोशन वीडियो, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला था स्टोरी में। और यहाँ देखो परेड स्टार्ट हो गई है। परेड भी काफ़ी अच्छी थी, वेल कोऑर्डिनेटेड थी, काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने किया। परेड के बाद हम लोग गए फिर बोटिंग करने के लिए, क्योंकि बोटिंग करना हमारा रह रहा था और हम ये एक्चुअली करना चाहते थे। तो यहाँ पर इस रूट पर, जो बोटिंग वाला रूट था, यहाँ इन लोगों ने लेगोस से कुछ बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। कुछ इन्होंने 7 वंडर्स जो हैं वर्ल्ड के, वो बनाए हुए हैं। तो ये ताजमहल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया के जो वंडर है उसको उन्होंने बनाया हुआ है। सारे नहीं बनाए थे, कुछ बनाए हुए थे, लाइक एफिल टावर और दिस ताजमहल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ताजमहल को यहाँ लोग जानते हैं और देखते हैं उसको। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ताजमहल, दूर से ही दिख रहा था। तो उसके बाद बोटिंग एक्टिविटी के बाद हम लोगों ने सोचा और राइड करें, बट 6 बज गए थे तो सब कुछ क्लोज़ हो गया था। मेरा बेटा थोड़ा अपसेट था, वो जाना नहीं चाह रहा था ये जगह छोड़कर, क्योंकि उसको भी और बहुत सारी राइड्स करनी थी। बट टाइम ओवर हो गया था तो हम लोगों को निकलना ही पड़ा। तो ये हम वहाँ के स्टाफ को बाय कर रहे हैं, और जाते जाते भी हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करी। फिर हम घर पहुँचे और यहाँ फिर मिस्टर ए मिनी के साथ खेल रहे हैं। मैं एक्चुअली कुछ चीज़ों में बिज़ी थी, इसके लिए कुछ खाना बना रही थी, क्योंकि पूरे दिन उसको ठीक से कुछ खाना नहीं मिला था। तो बेबी फूड मैं प्रिपेयर कर रही थी। मीनवाइल ही वाज प्लेइंग विद हर, और उसको अच्छा लग रहा था घर आके, क्योंकि पूरा दिन तो बाहर बच्चों के लिए हेक्टिक हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने बूमरैंग बनाया, क्योंकि हम लोग साथ में कोई पिक्चर क्लिक नहीं कर पाए थे ज़्यादा। और उसके बाद हम गए क्रूज़ पर। क्रूज़ का जो टाइम था वो था 3 PM, और ये 90 मिनट्स का क्रूज़ था। काफ़ी हवा चल रही थी, ठंडा भी था यहाँ पर, लेकिन लोकेशन, वेदर बहुत अच्छा था, स्काई बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। और हम लोग लाइन में लगे यहाँ पर चेक इन के लिए। फिर हम पहुँचे क्रूज़ पर। हम सबसे ऊपर वाली डेक पर गए, यहाँ फ्रंट में खड़े होकर देख रहे थे, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। और बट बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, तो मेरी बेटी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो मैंने जल्दी से 1-2 पिक्चर क्लिक करके सोचा कि मैं इसको लेकर लोअर डेक पे चली जाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा क्लोज़ है, तो इसके लिए कंफर्टेबल होगा। नहीं तो कहीं इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, क्योंकि हवा ठंडी थी और बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद हम लोग
डेक पर आ गए थे नीचे, और उसके बाद हम बाहर निकले। जब हमारा क्रूज़ ख़त्म हुआ तो हम ऐसे ही साइड वेज पर वॉक कर रहे थे, तो देखा हमने छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं वहाँ पे, कुछ लोकल आइटम्स बिक रहे थे। और ये बच्चे इधर देख रहे हैं बबल्स। और यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर परफ्यूम्स बिक रहे थे, और इस पर एक बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा था, जिसको सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे लगा कि हॉलीवुड में भी बॉलीवुड लवर हैं। उसके बाद हम लोग वापस घर आए, फिर फ्रेश हुए, बच्चे अपना खेलने लगे, क्योंकि बाहर पूरे दिन थकने के बाद उनको घर आके बहुत मज़ा आता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम लोग फिर सोच रहे थे क्या खाए, बट हमने कुछ खाया नहीं, क्योंकि हम खाकर ही आए थे बाहर से। और फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकले, हमने अपना की डिपॉज़िट किया, और ये हमारा चेकआउट था। बाहर एक बहुत अच्छा सा ये वुड ब्रिज था, लोकेशन थी, तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो बनाई और कुछ पिक्चर क्लिक करी, क्योंकि लोकेशन बहुत ही अच्छी लग रही थी, और ये ब्रिज के साथ तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग निकले और हम लोग पहुँचे ज़ू, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे अट्रैक्शन था। ज़ू में भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 3-4 आवर्स स्पेंड किए थे, जहाँ पर हमने एक बस वाला पैकेज था वो लिया था, और स्काई वाला था एक। ये करने के बाद हमने डिसाइड किया कि ज़ू का आई थिंक एनफ हो गया है, तो अब हमें एक एक्वेरियम भी देख लेना चाहिए, जो पास में ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। क्योंकि सी वर्ल्ड तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था सैन डिएगो में, तो हम एक्वेरियम गए। वहाँ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, ये छोटे वाले बच्चों ने तो स्पेशली बहुत एंजॉय किया। तो ये हमारा लास्ट स्पॉट था, और ये देखने के बाद फिर हम वेगस के लिए निकल गए। तो ये हमारा ट्रिप था सैन डिएगो का। ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप रहा, कंफर्टेबल ट्रिप रहा बच्चों के साथ। लोकेशन तो बहुत ही पसंद आई मुझे। तो ये था हमारे सैन डिएगो ट्रिप के बारे में पहला व्लॉग। थैंक यू। बहुत ही डिफरेंट वेदर था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। आई मीन वहाँ पर शिप पर खड़े होकर हवा ऐसे सामने से आ रही थी, ऐसे बालों को उड़ा रही थी। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग ये दे रहा था। हम लोग घूमे, बट मुझे लगा कि शायद बेटी के लिए ये थोड़ा ज़्यादा हवा है, ठंडा है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको लेकर नीचे वाले डेक पर चली जाती हूँ, और मैं फिर उसको लेकर नीचे आ गई थी। उसके बाद हम यहाँ पर साइड में ही एक स्टैचू था, उसकी तरफ जाने लगे। या मेरा बेटे के पैर में थोड़ा सा क्रैम्प आ गया था, तो वो से चल रहा था। और इस जगह आप देखना, यहाँ पर बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा है। ये सुनने के बाद मुझे लगा कि हॉलीवुड में भी बॉलीवुड फेमस है। उसके बाद हम ये घर पर पहुंच गए शाम को। यहाँ पर बच्चे अपना खेलने लगे, सामान इधर उधर फेंकने लगे, और हम लोगों ने रात के खाने के लिए तो कुछ भी नहीं प्लान किया था, क्योंकि हम बाहर से खा के आए थे। ये हमारा लास्ट डे था, चेकआउट डे। हमने चेकआउट किया, और रिसेप्शन के आसपास ये इतना ब्यूटीफुल सा एरिया था, मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ पर 1-2 क्लिप बनाए, और मेरे हस्बैंड को तो एनवायरनमेंट का ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड करना होता है मेरी जगह, तो मुझे छोड़ के सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने ये रिकॉर्डिंग की थोड़ी सी। इसका मैंने एक रील वहाँ भी डाला है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर। फिर हम पहुँचे ज़ू बहुत बड़ा था, बहुत ही अच्छा ज़ू था। हमने यहाँ पर बस से टूर किया ज़ू का, ये हम, और फिर हमने उसके बाद एयर स्काई जो इनके ट्रॉली चलती हैं उससे भी टूर किया ज़ू का। तो बहुत अच्छा लगा। आई मीन इट वाज टोटली अ फन बीइंग देयर। मेरी डॉटर ने भी कुछ खास परेशान नहीं किया। उसके बाद हम सी एक्वेरियम गए, वहाँ उसने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया,
she was not ready to leave that place. I mean, she was liking all the fish. She was talking to them in her language. And इस तरीके से हमारा ये ट्रिप एंड हुआ. Thank you.